नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशांत फ्रॉम श्रीकर ऑडियो टेक यूट्यूब चैनल में। तो कैसे आप सब लोग? तो उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्लासेस का स्टेपर कैसे होता है और कैसे काम करता है, आज मैं आपको टोटल डायग्राम डिटेल्स के मैं आपको दिखाऊंगा कि स्टेपर कैसे काम करता है और कब हमें स्टेपर खोलना है और कब नहीं। ठीक है, स्टेपर का मतलब क्या होता है? जो अपना जो क्लास एच का एम्पलीफायर होता है, जो अपना नॉर्मली क्लास ए बी मोड में चलता है। तो जब हम हाई पिक पे हम ऑपरेट करते हैं एम्पलीफायर, मतलब ज़्यादा वॉल्यूम पे हम एम्पलीफायर को खोलते हैं तो आवाज़ फटने का चांसेस होता है। ठीक है, तो आवाज़ फटने का चांसेस क्या होता है कि जो भी हमारी जो डीसी पावर होती है वो ड्रॉप होने लगती है। जैसे हम लोड डालते रहेंगे वैसे अपना एम्पलीफायर अपना पावर पूरी ताकत से अपना आउटपुट छोड़ देता है स्पीकर को ड्राइव करने के लिए। तो अपने डीसी वोल्टेज भी डाउन हो जाएंगी। तो उसी डीसी को हम ड्रॉप होने से बचाने के लिए हम स्टेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो स्टेपर क्या करता है, जब हम हाई पिक पे चलाएंगे तो जो डीसी ड्रॉप होने की वजह स्टेपर अपना स्लोली वोल्टेज बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये अपना स्टेपर का काम होता है। हाई पिक पे अपना स्टेपर खुलने लगता है और अपने वोल्टेज स्टार्ट करना काम करता है। ठीक है, स्टेपर दो तरीके के होते हैं, एक मॉसफेट बेस्ड रहते हैं और एक ट्रांजिस्टर बेस्ड होते हैं। आज इस वीडियो में हम मॉसफेट बेस्ड स्टेपर का हम सर्किट डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो बहुत से लोग यहाँ पे यूट्यूब पे स्टेपर का सर्किट दिखाया है, वो फेक भी दिखाया है। अपना जो एम्पलीफायर वर्ल्ड चैनल शैलेंद्र यादव जी ने भी क्लास एच का टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अपने चैनल पे क्लास एच का स्टेपर कैसे काम करता है क्या नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको पूरा कवर अप करने वाला हूँ। और जो मैंने क्लास एच का एम्पलीफायर बोर्ड मैंने बनाए हैं, तो उसमें स्टेपर ये जो मैं आपको डायग्राम दिखाने वाला हूँ वो सेम टू सेम स्टेपर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो सबसे पहले अपनी आती है आउटपुट स्टेज एम्पलीफायर की, जो मैं यहाँ पे दर्शाता हूँ। ठीक है, आउटपुट स्टेज। तो आउटपुट स्टेज में क्या होता है, डायरेक्टली हमारा स्पीकर लाइन और ग्राउंड यहाँ पे जोड़ लिया जाता है। ठीक है, अपना स्पीकर में आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इनका रहेगा प्लस माइनस ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे 70 वोल्ट भी हो सकते हैं या 90 वोल्ट या 50 वोल्ट डीसी प्लस माइनस। ओके, तो यहाँ पे इतने वोल्टेज आते हैं अपना नॉर्मली क्लास ए बी को चलाने के लिए। तो ये अपना क्लास ए बी मोड। ओके, यहाँ भी क्लास ए बी का मैंने यहाँ पे ओनली दर्शाने के लिए आपको मैंने यहाँ पे क्लास एच का ये बनाया आउटपुट स्टेज, जो कि बॉक्स में दर्शाया है। तो अभी हमें क्या करना है, अपनी जब हाई वॉल्यूम हाई पिक हाई वॉल्यूम पे हमें वोल्टेज बढ़ाना है, ना कि हम एम्पलीफायर की आवाज़ फटने को नहीं देंगे। ठीक है, वॉल्यूम पे हमें वोल्टेज को बढ़ाना है। वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप अप करना। ओके, तो यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमारा स्टेपर का सर्किट डायग्राम हम यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पे अपना है आउटपुट स्टेज। आउटपुट स्टेज स्पीकर लेंथ। ओके, तो यहाँ पे अपने नेगेटिव साइड में हमें स्विचिंग करना है और पॉजिटिव साइड में भी स्विचिंग करना है। सबसे पहले हम पॉजिटिव साइड का हम स्विचिंग का हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे अपना एक जीनर डायोड लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अपना 12 वोल्ट का जीनर, 12 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 15 वोल्ट भी लगा सकते हैं, 16 वोल्ट भी लगा सकते हैं। तो मैक्सिमम सेफ्टी रहेगा अपना 12 वोल्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आप 12 वोल्ट 15 वोल्ट यूज़ करें, 16 वोल्ट आप यूज़ ना करें, ठीक है। और जीनर के बाद ये अपने डायोड की पोजीशन आपको पॉजिटिव साइड में इस प्रकार से लगाना है, ठीक है। सेम हम अभी यहाँ पे नेगेटिव साइड के लिए हम जीनर डायोड का इसका पोजीशन कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसका हो गया पॉजिटिव नेगेटिव, ये अपना नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डायोड का पोजीशन उल्टा रहेगा, तब भी जाके अपना करंट फॉरवर्ड करेगा नेगेटिव साइड में, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाई वोल्टेज जो हमारी एम्पलीफायर की जो हाई वोल्टेज होते हैं, यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगानी पड़ेंगी जो कि जीनर की वोल्टेज कम ना हो, ठीक है। यहाँ पे हमें लगभग 10 के रेजिस्टेंस 1 वाट में लगाने पड़ेंगे, ठीक है। यह हमारी हो जाएगी हाई वोल्टेज पे। हाई वोल्ट तो कितनी भी वोल्टेज हो सकती है। सेम टू सेम हमें यहाँ पे भी एक 10 के लगाना है माइनस साइड में, ठीक है। 10 के 1 वाट, ये भी अपने हाई वोल्ट प्लस ये हाई वोल्ट माइनस पे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, अपने जीनर की जो वोल्टेज है कम होने नहीं देता, कांस्टेंट रखता है। अगर ये रेजिस्टेंस नहीं लगा तो आपका स्टेपर काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब हम यहाँ पे आउटपुट बढ़ाएंगे तो जीनर से हमारा वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा, आगे भेजेगा। आगे कैसे भेजेगा मैं आपको बता देता हूँ। एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर, पीएफ सिरेमिक कैपेसिटर और एक डायोड का नेटवर्क होता है, ये स्विचिंग डायोड का नेटवर्क, ठीक है। अगर ये स्विचिंग डायोड नहीं रहेगा तो ये काम नहीं करेगा। यहाँ पे अपना जो स्विचिंग डायोड का जो वोल्टेज क्रिएट होता है, तो ये डिस्चार्ज करने के लिए ये अपना 10 के रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे 10 के, ओके। और यहाँ पे आप 102 का कैपेसिटर लगेगा यहाँ पे, ठीक है। सेम टू सेम अरेंजमेंट यहाँ पे भी सेम रहेगा नेगेटिव साइड में, ओके। इसका पोजीशन अपना उल्टा रहेगा, ठीक है। ओके, ये 102 PF, ठीक है। और यहाँ का जो डायोड का नंबर रहेगा 1N4148, ओके। स्विचिंग डायोड हमें यहाँ पे लगाना है, यहाँ की नॉर्मल डायोड यहाँ पे काम नहीं करेगा, जो कि 4007 आता है, 4004 भी होता है, वो यहाँ पे नहीं लगा सकते आप। 1N4148, ओके। यहाँ पे दो, इसका डायोड का पोजीशन आपको देख के लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस होता है डायोड में, ठीक है। ये अपना स्विचिंग डायोड है, ना कि जीनर डायोड है। जीनर डायोड का पोजीशन को कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। ये आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं यहाँ पे ठीक है, ये मैं कैंसिल करता हूँ, जीनर डायोड का है, ठीक है। ओके, ये हो गया हमारा डायोड, जो आपको मालूम नहीं पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे अपना है ये जो अपना जो नेटवर्क है
ये डायोड जो स्विचिंग डायोड है इसका फास्ट डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे 10K104 का कैपेसिटर लगाया हुआ रहता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों स्विचिंग के लिए। अगर ये नेटवर्क नहीं रहेगा तो तुरंत ये क्या करेगा, मॉस्फेट का जो गेट है डिस्चार्ज नहीं करेगा, तुरंत ही हाई वोल्टेज सप्लाई करते रहेगा। ये डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ पे अपना जो 10K और 102 का PF का नेटवर्क होता है। ठीक है, तो उससे आगे हमें लगाना पड़ेगा 47 ओम्स, 47R भी बोल सकते हैं। ठीक है, सेम टू सेम अरेंजमेंट, इसके पैरेलल और एक रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे एक मॉस्फेट लगेगा N चैनल वाला। ठीक है, IRF 240। ठीक है, IRF 240 का स्टेपर यहाँ पे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ और इनकी पिन आउट देखेंगे हम। ठीक है, गेट, ड्रेन और सोर्स। ठीक है, इसके ड्रेन में जाएगी हमारी हाई वोल्टेज डायरेक्ट। ओके, और इसमें जो ड्रेन है यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस पैरेलल नहीं लगाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्ट अपनी जाएगी गेट पे जो 47 ओम्स यहाँ से निकल के आता है। ठीक है, और इसके पैरेलल एक 47 ओम 47R और एक कैपेसिटर लगेगा, इसके ड्रेन पे जाएगा 102। ये कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का नेटवर्क क्या रहता है, डिस्चार्ज करने के लिए, गेट करंट को डिस्चार्ज करने के लिए, फास्टली स्विचिंग देने के लिए। ठीक है, और सेम टू सेम अरेंजमेंट यहाँ पे P चैनल का मॉस्फेट लगेगा 9240। ओके, इसका भी सेम है, ये नेगेटिव साइड में। ठीक है, यहाँ पे इसकी ड्रेन, सोर्स, गेट, फर्स्ट नंबर पिन गेट रहती है। सेम टू सेम अरेंजमेंट यहाँ पे 47 के डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, इसके पैरेलल थ्रू एक 47 है और एक PF का नेटवर्क रहेगा जो कि गेट को डिस्चार्ज करने के लिए। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे अपनी हाई वोल्टेज पॉजिटिव। ठीक है, और ये जो सप्लाई निकलेगी सोर्स से, ये अपनी जाएगी आउटपुट की कलेक्टर पे। ठीक है, VCC माइनस OUT आउटपुट। ओके, सेम टू सेम यहाँ पे VCC प्लस इसी से आउटपुट इनके पॉजिटिव जो 5200 रहते हैं उसके कलेक्टर पे जाएंगे। ठीक है, और इनके जो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा यहाँ पे लो वोल्टेज आनी चाहिए यहाँ पे गेट और सोर्स पे। सेम टू सेम यहाँ पे गेट और सोर्स मान के चलो, आपने यहाँ पे हाई वोल्टेज पे दिया है अपना 110 वोल्ट और लो वोल्टेज हमारा पावर स्टेज में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये अपना 110 वोल्ट हाई वोल्ट हो गया और लो वोल्टेज पे हमने दिया है 40 040। ओके, तो यहाँ पे अपना 40 वोल्ट और यहाँ पे भी 40 वोल्ट आएंगे माइनस के P चैनल के लिए, और N चैनल के भी सेम यहाँ पे देखने को मिलेंगे 40 वोल्ट। लो वोल्टेज यहाँ पे आने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इनकी मेजरमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको ड्रेन पे आपको फुल वोल्टेज देखने को मिलेगा 110 वोल्ट, और यहाँ पे दोनों के साइड में सोर्स और गेट पे यहाँ पे आपको 40 वोल्ट मिलने चाहिए, तभी जाके आपका मॉस्फेट कंडक्ट करने लगेगा। यहाँ पे आपका वोल्टेज कम आएगा तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे एक आउटपुट स्टेज में एक डायोड लगता है दोस्तों, आपने देखा ही रहेगा, फास्ट स्विचिंग डायोड रहते हैं। आउटपुट स्टेज में वापस दोबारा ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो आउटपुट रहेगा VCC प्लस
मॉसफेट, ठीक है, VCC प्लस, और सेम VCC माइनस मॉसफेट, ओके, फ्रॉम मॉसफेट VCC माइनस, ये आउटपुट स्टेज पे, ठीक है। यहाँ पे इनकी जो कलेक्टर पे एक डायोड लगता है दोस्तों, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे सप्लाई देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होने का चांसेस रहता है दोस्तों, ठीक है। ये देख लो, ये डायोड 5408 भी हो सकता है, या फिर हाई एम्पेयर के डायोड होते हैं, तो 2 पेयर के होते हैं। यहाँ पे हमें देना होता है लो वोल्टेज, ओके, माइनस VCC प्लस, लो वोल्टेज, ओके। यहाँ पे हमें डायोड लगाना कंपलसरी है। हर एक क्लास एच में देखो यहाँ पे आपको डायोड नज़र आएंगे। अगर डायोड नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे देंगे बिना डायोड के, तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा और ऐसा ब्लास्ट होगा कि आपको पूरा एम्पलीफायर ही ख़राब हो जाएगा। सर दोस्तों, यहाँ पे कस्टमर आ गया था, तो इससे बात करने के लिए यहाँ पे रह गया मैं। तो ये अपना क्लासेज का फंडा होता है दोस्तों। तो मैं आपको वापस से यहाँ पे अपना डायग्राम में अभी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ क्लासेज का स्टेप पर और एक बार, ठीक है। तो आउटपुट स्टेज से आ गया अपना ओके। साइलेंटली मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए वापस। ओके, तो यही अपना सिंपल सा स्टेपर है दोस्तों। ये जो आप घर बैठे अपने क्लासेस AB को क्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और एक इसमें और एक रहता है दोस्तों, जो भी अपने हाई वोल्टेज होते हैं अपने प्री ड्राइवर स्टेज में होता है, ठीक है। अभी मेरे पास कोई ड्राइवर बोर्ड यहाँ पे मैं आपको और एक दिखाता हूँ।
जैसे कि अब मेरे पास यहाँ पे क्लास एच का मैंने 800 वर्ड का बनाया था, ठीक है। ये इतना सा जो क्वेश्चन होता है बाइसिंग और ये अपना प्री ड्राइवर स्टेज होता है, इनको हमें हाई वोल्टेज देना होता है डायरेक्ट, ओके, डायरेक्ट हाई वोल्टेज रेजिस्टेंस के थ्रू, सेम टू सेम है। और ये अपने ड्राइवर ट्रांजिस्टर और आउटपुट दोनों पैरेलल होते हैं, तो हमें यहाँ पे डायोड लगा के अपने लो वोल्टेज बनते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। तभी जाके आपका स्टेपर वर्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ओके। तो ये वीडियो हो गई लंबी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं, जो कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एंड thank you for watching my videos.